नागपुर शहर में मुख्यमंत्री निवास स्थान के सामने हिजाब डे के नाम पर हिंदू युवतियों को पहनाया जा रहा था बुर्का। जागृत नागरिकों के विरोध के बाद डरकर भागी महिलाएं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। एक तरह से ये हिंदू बच्चियों को जो हिजाब पहनाया जाने की जो घटना घटी है, सदर पुलिस थाने के अंतर्गत जो ये घटना घटी है, इसके अंतर्गत हम सदर पुलिस थाने में ज्ञापन देने आए हुए थे। जो सबसे ज्ञापन क्या कहना चाहिए, जो रिपोर्ट जिस हिसाब से दर्ज होनी चाहिए थी कि एक नाबालिग बच्चियों को बुर्का, ज़बरदस्ती बुर्का पहनाने की बात हुई थी, या और एंड देन ये हुआ तो हुआ ही, बाद में उनका धर्मांतरण कैसे होगा, इस्लाम क्यों अच्छा है, हिजाब क्यों पहनना चाहिए, ये सारी बातें भी वहाँ पर हुई। एक्चुअली में सबसे बड़ा जो कानूनन अपराध हुआ है वो ये हुआ है कि एक नाबालिग बच्चियों को पकड़कर ये सारे काम किए गए हैं। जो अल्टीमेटली रिपोर्ट बनता है, नाबालिग बच्चे के साथ कोई भी कुछ भी आप करते हैं तो वो कानूनन अपराध है और ये अपराध बनता है उनका। इसलिए इस सब्जेक्ट में हम यहाँ पर आए थे, पीआई साहब से मिलने के लिए, ज्ञापन दिया है, उन्होंने लिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। 3 दिन पहले जिस तरह से कुछ मुस्लिम महिलाओं ने 5-7 मुस्लिम महिलाएं आई, उनके साथ उनके पति भी या कुछ उनके दोस्त रहे होंगे, बुर्का पहन के आने के बाद हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको जिस तरह से हिजाब पहनाया, हमें ऐसा लगता है कि ये तालिबानी सोच है। जिस तरह से तालिबान में वहाँ लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए अगर वो नहीं पहनती है तो कोड़े मारने की प्रथा है, और उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। एक हिंदू एरिया में आके इस तरह का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियों को कन्वर्ट करना और उनको बहला फुसला के किसी भी तरह से मुस्लिम बनाना, ऐसी साजिश हमें लगती है। हिंदू एरिया में कह रहे हैं, आपको बता दें कि वो एरिया सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट है, मुख्यमंत्री का बंगला वहाँ पर है, जिमखाना वहाँ पर है। ऐसे में इतनी स्पेशल जगह पर अगर वो आकर करते हैं तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, तालिबान का मतलब ही इस्लाम के स्टूडेंट होता है। इस्लाम के स्टूडेंट यानी जो भी मुस्लिम लड़का या लड़की पढ़ती है तो वो तालिबान का ही एक रूप है, क्योंकि उसका अर्थ यही निकलता है, तालिबान के विद्यार्थी। और आज वो ऐसे बच्चों को ही, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हीं को टारगेट करके अगर वो हिजाब पहना रहे हैं तो उनकी मानसिकता हम समझ सकते हैं। ये सारे हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। पूरे हिंदू समाज को आगे आके इसका विरोध करना चाहिए। और जब तक उन बुर्के वाली महिलाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो किस संस्था से जुड़ी हैं और कौन से व्हीकल उसमें यूज किए गए हैं, ऐसे सारे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सदर पुलिस स्टेशन में जो है, सभी हिंदू संगठन जो भी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को, वो सभी युवक इकट्ठा हुए हैं। आज तो सिर्फ युवकों ने एक निवेदन दिया है, लेकिन अगर ये जो तालिबानी हरकत यहाँ पे हुई है उसके ऊपर में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सभी लोग एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि भारत में, नागपुर शहर में, वो भी तालिबान की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे समाज के भाई बंधु गहरी निद्रा में विलीन हैं। जिस तरीके से कुंभकर्ण सोता था, वो 6 महीने के लिए सोता था, हम लोग 600 साल के लिए सो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे आज। जो घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई, वो घटना हमारे नागपुर में हुई, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम अब जागो और दोबारा ऐसी घटना होने मत दो। बस यहाँ पे सुबह 8 बजे घटना घटी कि 7 से 8-10 मुस्लिम लड़कियाँ आई और उन्होंने वॉकर स्ट्रीट के ऊपर जो लड़कियाँ वॉकिंग कर रही थी उनको ब्रेन वॉश करके, उनको इस्लाम की अच्छाई बता के, मोहम्मद पैगंबर ने क्या बताया हुआ है, उनके रसूल ने क्या बताया है, ये सारी बातें बता के उनको हिजाब दिया गया। हिजाब यानी बुर्का दिया गया, और बुर्का क्यों पहनना चाहिए इस चीज़ का उन्होंने उनको सलाह दी। उसके बाद में कुछ हिंदू युवाओं को जब ये चीज़ मालूम पड़ी तो वो वहाँ पे गए और वो लड़कियाँ भाग खड़ी हुई। भागने के बाद में उनके साथ में कुछ मुसलमान लोग, लड़के थे जो गाड़ी पे आए थे। तो हमने यहाँ ज्ञापन में ये दिया गया है कि एक तो लड़कियाँ माइनर थी, माइनर होने की वजह से उनको ब्रेन वॉश किया गया। दूसरा, उन्होंने एक संगठन का स्लिप दी हुई अपने, जिनका सेंटर है झिंगाबाई टाकली में, वहाँ से उनको फंडिंग की जाती है। और हमारा ऐसा मानना है कि ये तालिबानी प्रयोग हो रहा है। जिस तरह तालिबान में ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जाता है, बुर्का न पहनने पे कोड़े मारे जाते हैं, तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी तालिबानी विचारधारा के लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे वो कट्टरपंथी को इतना बढ़ा रहे हैं कि अब वो हिंदू लड़कियों को रोड पे रोक के उन्हें हिजाब पहनाने की सलाह दे रहे हैं और पहना भी दे रहे हैं।
इस चीज़ का हमने घोर विरोध किया है। शनिवार को बजरंग दल संगठन की तरफ से पुलिस स्टेशन में एक निवेदन दिया गया था। सदर वॉकर स्ट्रीट के ऊपर में कुछ बुर्का पहने कुछ बच्चे लड़कियां थी, महिलाएं थे, और वो कुछ हिजाब के बारे में कुछ लड़कियों को इन्फॉर्मेशन माहिती दे रहे थे और कुछ पॉम्पलेट बांटे थे। इनकी एक तकरार थी इस समय में। इस संबंध में हमने उनकी तकरार और निवेदन को लिया है और उसकी हमने वरिष्ठों को माहिती दी है और उस संबंध में हम लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनका मकसद था, इसकी हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं और अभी वो लोग हम उस चीज़ की चौकसी कर रहे हैं। प्राथमिक जांच में क्या पाया? क्या कोई स्लीपर सेल है? कहाँ थे वो लोग? अचानक किस तरीके से हिजाब डे मनाने के लिए पहुँच गए? क्योंकि 1 फरवरी को हिजाब डे होता है और अभी मनाया गया, इसके पीछे नहीं, अभी ये इस की हम लोग चौकसी कर रहे हैं। अभी शुरुआत स्टेप में ये बताना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हम लोग चौकसी कर रहे हैं और चौकसी करने के बाद में जो भी हमें निष्पन्न होगा हम सामने सच को लाएंगे और वो सच आपके सामने हम लोग रखेंगे। कितने दिन के अंदर में आप कार्रवाई करने वाले हैं? जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसके अंदर में हम लोग वरिष्ठों